जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब कोई भी प्रेमी संत सद्गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आज ये सत्संग जारी किया जा रहा है। यदि आप इसको सुन लोगे तो आपका आलस खत्म हो जाएगा। नामदान लेने के बाद सभी प्रेमियों को ये चाहिए कि रात्रि के तीसरे पहर जो अमृत बेला है उस बेला में सबको जाग जाना चाहिए और बैठ करके मालिक का इबादत करना चाहिए। सिमरन ध्यान भजन में लगे रहना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु महापुरुष जो है अपने उन सभी भक्तों को जगाते हैं जो नाम दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। महात्मा इस बात को हमेशा समझाया करते हैं कि सबको ब्रह्म मुहूर्त बेला में भोरहरी में जागना चाहिए और मालिक की इबादत करनी चाहिए। और जब महापुरुष ये समझाते हैं कि जब आप जाग जाते हो तो उस समय सीधे दया की धार आती है। भगवान के दरबार से, प्रभु के दरबार से ऊपर से दया की धार चलती है और जब आप बैठ जाओगे तो उनकी दया काम करने लगती है। थोड़ा आप करोगे, बैठे रहोगे, सिमरन ध्यान भजन करोगे और ऊपर से मालिक की दया होने लगेगी तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और उस समय आप जब जागते हो तो काल भगवान भी ये सोचते हैं कि यह जीव भजन न करने पाए और इसको आलस आ जाए, फिर जो है सो जाए। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि पहले पहर सब कोई जगी, पहले पहर सब कोई जगी, यानी पहले पहर सब कोई जागता है और दूसरे भोगी जान, दूसरे भोगी पुरुष जागते हैं दूसरे पहर में। और तीसरे पहाड़ चोर जगी और चौथे जोगी जान। तीसरे पहाड़ में चोर जागते हैं, जो चोरी करता है, डकैत डाका मारता है, एक दूसरे का छीना झपटी करता है, वह तीसरे पहाड़ जागता है। उस समय सब लोग सोए रहते हैं तो वह अपना काम करता है। लेकिन चौथे पहर संत महात्मा के चेताए हुए जीव जो नाम दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं वे चौथे पहर जाग जाते हैं। उसको अमृत बेला कहते हैं। ब्रह्ममुहूर्त की बेला को अमृत बेला कहते हैं। उस समय वो बैठकर भगवान की इबादत करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु को याद करते हैं कि चौथे पहर जो ना जगी पता को लागे दो।
कहें कबीरता दास का कबहु न होवे मोच। जो चौथे पहर में जाग कर प्रभु की आराधना नहीं करता, अरदास नहीं करता है, तो मोक्ष कैसे पाएगा? मोक्ष कैसे पाएगा? हर प्रेमियों को सतगुरु जगाता है, सभी प्रेमियों को सतगुरु जगाता है। जब अमृत बेला का समय आता भोर हरि का, तो सबको एक बार सतगुरु जगा देता है और सबकी आँख खुल जाती है। लेकिन हमारे अंदर आलस रहता है और आलस के कारण हम जो है फिर सो जाते हैं, हम जागते नहीं हैं। ये बात सोचते हैं बाद में कर लेंगे, और काल यही सोचता है कि ये अमृत बेला में यदि ये नहीं जागेगा तो इसका काम आसान नहीं होगा, इसका काम बहुत कठिन हो जाएगा। और अमृत बेला में जब ये जाग जाएगा तो इसका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मालिक की विशेष दया चलती है। तो विशेष दया चलती है तो आपका साधन भजन बनने लगता है, प्रभु के प्रति आपकी भक्ति दृढ़ होने लगती है, प्रेम प्यार बढ़ने लगता है, आपको जो शब्द धुन है वो सुनाई पड़ने लगता है, मालिक के ध्वनि से आप जुड़ जाते हो। और जब मालिक के ध्वनि से जुड़ जाते हो तो आपको आनंद और रस मिलने लगता है। तो आप बार बार जो है आप बैठना चाहते हो, भजन करना चाहते हो। इसलिए सबको चाहिए कि चौथे पहर में सबको जाग जाना चाहिए। और जब कोई चौथे पहर में जाग जाता है, भोरारी में जाग जाता है, तो उसके काम आसान हो जाते हैं। और जब आप चौथे पहर में प्रभु की भक्ति करते हो, सुमिरन ध्यान भजन करते हो, प्रभु की आरती करते हो, वंदना करते हो, तो पूरा दिन आपका सही सलामत रहता है। क्योंकि प्रभु की भक्ति से आप जो है दिन का स्टार्ट करते हो, दिन प्रारंभ प्रभु की भक्ति से करते हो, प्रभु के नाम जाप से करते हो, प्रभु को अपने हृदय में बसा के करते हो। और शाम को भी चाहिए कि जब शाम हो जाए तो आपको चाहिए कि शाम को सुमिरन ध्यान भजन करके ही फिर सोए, मालिक की आराधना करें। पहले मालिक की आराधना करें तब सोए। देखो, आपको अपनी दिनचर्या बदलना पड़ेगा। जब आप अपनी दिनचर्या को बदलेंगे तभी काम बनेगा, नहीं बदलेंगे तो आलस नींद सताएगी, दुनियावी दुख आएगा। महात्मा ये समझाते हैं कि ये सुख का समय है, यानी अमृत बेला ये सुख का समय है। कहें सुख में सुमिरन ना किया, तो ये सुख का समय है, इसमें तू सुमिरन नहीं करेगा तो दुख में किया याद। यानी जब आगे का जब इसके बाद समय आ जाता है और बेला जो आ जाती है, जब दुनिया के लोग जाग जाते हैं, तो दुखों का उसमें जो है अंबार लग जाता है। सब अपनी अपनी परेशानियों में घिरे रहते हैं, उसमें दौड़ते धूपते हैं। तो दुख में किया याद, तो उसमें तुम याद करेगा तो तुम्हारी फरियाद कैसे सुनी जाएगी? तुम्हारा मन नहीं रुकेगा, चारों तरफ कोलाहल मचा रहेगा। तो महात्मा ये समझाते हैं कि सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद। कहें कबीर दास की कौन सुने फरियाद, तुम्हारी फरियाद तुम अब कौन सुनेगा? जब सुनने का वक्त था तब तुम सो रहे थे, और जब जो है तुम्हें दुनिया का काम करना है तब तुम बैठकर भक्ति कर रहे हो, पुकार रहे हो। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो महापुरुष की जो वचन है तीनों कालों में सही रहते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। यानी जब हमारे आपके ऊपर परेशानियां आने लगती हैं तो भगवान को याद करते हैं। वही भगवान कहते हैं कि जब तुम अमृत बेला में बैठ करके सुमिरन कहने लगेगा तो भगवान सुनेगा, और तुम्हारी जो परेशानियां हैं धीरे धीरे हल हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। लेकिन तू प्रभु के नाम का भजन कर, प्रभु की भक्ति कर। महात्मा इस बात को समझाते हैं। एक वाकया है, दृष्टांत है। एक सत्संगी था
और वो सत्संगी अपने जीवन में बहुत ही बुरा कर्म किया हुआ था, लेकिन अंतिम समय में उसको महापुरुषों से नामदान मिल गया, संत सद्गुरु से रास्ता मिल गया। और वो जितना समय रहा उसके बाद मालिक का ध्यान भजन सिमरन खूब किया समय से, और उसके अंदर शब्द धुन प्रकट हो गई, ध्वनि को सुनने लगा। जब उसका समय पूरा हुआ तो धर्मराज ने पूछा कि अब इसको क्या किया जाए। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि ये तो बहुत खराब काम किया है अपने जीवन में, इसको नरक में डाल दिया जाए। तो नरक में जब डालने का हुक्म हुआ तो चंद्रगुप्त ने कहा कि रुक जाइए, इसका लेखा जोखा ये है कि ये अंतिम समय में पूरे संत सद्गुरु से रास्ता ले लिया था, नामदान प्राप्त कर लिया था। नामदान लेने से इसके पाप कर्मों का क्षय हो गया है और इसके अंदर शब्द धुन सुनाई पड़ने लगी, उससे इसके संचित कर्म भी खत्म हो गए हैं। अब तो ये जो है न स्वर्ग जाने के लायक है न नरक जाने के लायक है। तो आप इसका तो अब जो है आवागमन से छुटकारा यानी मोक्ष इसका होगा। अब ये तो अपने घर जाएगा। वह जो नरक में जाने वाला था वह अपने घर चला गया, सचखंड अनामी धाम चला गया। महात्मा ये समझाते हैं कि संत डारिया बीज घट धरती जहि जीव की, कोई समर्थ होय जहि जारे उस बीज को। महात्मा नाम बीज जिस भी घट के अंदर डाल देते हैं, कोई दूसरा उस बीज को नष्ट नहीं कर सकता है। भक्ति बीज बिनसे नहीं, आय पड़े जो चोल, और कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे नेता को मोल। ये भक्ति का जो बीज है ये कभी जो है ख़त्म नहीं होता, नाश निष्काम नहीं होता है। अब आप बुरी संगत में पड़ गए, बुराइयों से घिर गए, तो आप बदकर्मों में लग गए, लेकिन देर सवेर कभी न कभी वो जो बीज डाला गया है महात्माओं का, ये संस्कार कभी न कभी उदय हो जाएगा। और जब उदय हो जाएगा तो जो आपके बुरे कर्म हैं ये सब दब जाएंगे। इसलिए महात्मा जीवों के ऊपर संस्कार डालते हैं, अपना संस्कार डाल देते हैं। कभी न कभी संस्कार पड़ा रहेगा तो ये जीव संगत में आ जाएगा, महात्माओं की शरण में आ जाएगा, इसको रास्ता मिल जाएगा, ये भजन करने लगेगा। और जब ये जीव भजन करेगा तो फिर अपने घर चलेगा, अपने धाम चलेगा, अपने लोक चलेगा। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, कहें जो जो चोर भजन के प्राणी सो सो दुख सहें, आलस नींद सतावें उनको नित नित भर्म बहे। तो आलस नींद से दूर रहो, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त की बेला में एक काल आलस को भेजता है, नींद को भेजता है, काम जगाता है, क्रोध जगाता है, यानी यह जीव अलसा जाता है, अलसा कर फिर सोने लगता है। ये काल जो है जगा अपना जो है प्रभाव डालता है। लेकिन जब ये शिष्य महात्माओं का चिताया हुआ जो जीव होता है, शिष्य होता है, जब ये सद्गुरु के वचन को मानकर जब उठकर बैठ जाता है और भजन शुरू करता है, ध्यान भजन सिमरन शुरू करता है, तो करते करते 1 दिन 2 दिन 4 दिन इसके बाद जो है काल का प्रभाव कम हो जाता है। फिर वह अपने आप आनंद से बैठता है, सिमरन ध्यान भजन करता है, भक्ति करता है, और फिर उसके अंदर जो परमानंद की प्राप्ति होती है उसका बयान तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए सबको चाहिए, जितने भी लोग नामदानी हैं सबको चाहिए कि आलस को छोड़ो, नींद को छोड़ो, और ब्रह्म मुहूर्त मेला में समय से जाग करके जो है मालिक का आराधना कर लो। सूर्य उगने के पहले यानी 2.5 घंटा पहले से ब्रह्म मुहूर्त बेला स्टार्ट हो जाता, प्रारंभ हो जाता है। यदि 5 बजे सूर्य उग रहे हैं तो 2:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त बेला चालू हो जाती है। तब कहा कि 3 बजे उठ करके लोगों को जो है भी साधना में लग जाना चाहिए। यदि 7 बजे दिन उगता है तो 4 बजे बताया कि 4 बजे उठ जाना चाहिए, यानी 2.5 घंटा, सूर्य उगने के 2.5 घंटा की पहले
ये अमृत बेला चलती है, इसमें जो है जागना चाहिए, जाग कर प्रभु का भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो सारे काम जो कुछ भी आपके बिगड़े हैं धीरे धीरे बन जाएंगे। तो भगवान की आराधना तो करना बहुत ज़रूरी है, आराधना करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको गुरु की भक्ति में लगना चाहिए, यही है। तो ये चीज़ तो ज़रूर करना चाहिए हम सबको। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि आप नहीं करते हो तो अब स्टार्ट कर दो, प्रारंभ कर दो। ऐसे ही था जो कुसंगत में पढ़कर गुरु नानक साहिब जी का शिष्य साधन भजन से दूर हो गया और कुसंगत में पड़ गया। कुसंगत के कारण उसके अंदर बहुत सारे बुरे बुरे विचार आ गए, कर्म आ गए, तो इसके कारण वह नरक में चला गया। लेकिन अब महात्मा ने, गुरु नानक साहिब ने देखा कि मेरा चेताया हुआ जीव अब कुसंगत में पड़कर नरकों में चला गया, तो ऐसे ही सभी जीव चले जाएंगे कुसंगत में पड़कर, तो फिर ठीक नहीं है। तो नानक चले गए अपने जीव को लाने के लिए नरक लोक में। नरक लोक में जब चले गए तो वहाँ जब खड़े हुए तो नरक में जो पीड़ा सबको हो रही थी, जो मारा पीटा सबको जा रहा था, तपाया जा रहा था, वो सब शांत हो गया। सब की पीड़ा अपने आप मिट गई, जितने भी नरक लोक में थे। मालूम होता था सबको कि जैसे सबको ऊपर मलहम लग गया हो, सब लोग के ऊपर जो मार पीट हो रही सब बंद हो गई। तो उस समय गुरु नानक साहब जी जब पहुँचे तो सबको परम शांति हुई। तो उनका शिष्य भी उसी में था। तो गुरु नानक साहब ने अपने शिष्य से कहा कि बच्चा तुम यहाँ कैसे चले आए? तो मैंने कहा था तुम कुसंगत में नहीं रहना चाहिए, लेकिन तुमने कुसंगत में रहकर फिर अपना समय बर्बाद कर दिया और यहाँ पर चले आए, चलो अच्छा मेरे साथ। तो कहा नहीं गुरुजी, अब हम चलेंगे नहीं, ये सब जो हैं मेरे साथी सहपाठी हैं, ये भी आत्माएं, इनसे हमारा प्रेम हो गया है, अब हम अकेले मोक्ष मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे, हम वहाँ जाएंगे और यहाँ ये तकलीफ़ सह रहे हैं। तो गुरु नानक साहब ने कहा ये अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे हैं, और जो जैसा करता है अपने कर्मों की सज़ा भोगता है। मनुष्य सही जब इनको मिला तो इन लोगों ने नहीं चेता, तो अब सज़ा भोग रहे हैं, अच्छा अब तुम चलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, हम तब तक नहीं चलेंगे जब तक इन लोगों को आप नहीं ले चलोगे, इन लोगों को नहीं निकालोगे। तो गुरु नानक साहब ने कहा नरक से कोई जीव कैसे जाता है? अब इनको मनुष्य शरीर मिलेगा, जब फिर महात्मा इनको मिलेंगे, रास्ता बताएंगे, तब तो ये जा सकते हैं, ये नरक से कैसे चलेंगे? तो उनके शिष्य ने कहा गुरुजी, महापुरुष जहाँ पे पहुँच जाते हैं, भगवान जहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्या वह भी जगह नरक रह जाता है? यानी महात्मा जहाँ भी पहुँच जाएं तो लोग ये कहते हैं कि वह जगह तीर्थ बन जाता है। संत के चरण जहाँ जहाँ पड़ जाते हैं वो जगह तीर्थ बन जाता है। तो आप यहाँ आ गए तो क्या अभी नरक ही रहेगा? आप सारे जीवों को निकाल दीजिए। अब जो है गुरु नानक साहिब जी महाराज सोच में पड़ गए कि बात तो ये बच्चा सही कह रहा है। तो नानक जाए अंगूठा बोरा और सब जीवन का करे निबेरा। नानक ने अपना दाहिना अंगूठा पैर का जरा सा नीचे छुआ दिया और सारा नरक खत्म हो गया, नरक ही खत्म हो गया। और उसके बाद जो है सारे जीव छूट गए नरक के बंधन से, और नानक जी महाराज ने सारे जीवों को उसी अपने शिष्य के साथ सबको उठा ले गए। इसलिए सब लोग कांपते हैं। धर्मराज हमेशा अपने सिपाहियों से कहते हैं कि नाम का प्रेमी जो सदगुरु से, पूरे सदगुरु से नामदान ले लिया, भजन भाव भक्ति करता है, आप उसके करीब में मत जाना, उसके करीब में मत जाना, क्योंकि उसका जो अधिकार है, उसका गुरु है, उसका मालिक, वह महात्मा उसके मालिक होते हैं।
यदि तुम उसके पास जाओगे उसको ले आओगे और महात्मा इधर चले आएंगे तो सारे जीव जो पड़े हैं नरक में सब खाली करा ले जाएंगे। इसलिए संतों महात्माओं के चेताए हुए जीवों के पास तुम मत जाना। यदि वह जीव कुमार्ग में आ गया है, कुसंगत में पड़ गया तो महात्मा खुद उसको जो है 84 में डालते हैं, 84 में उसके कर्मों को भुगताते हैं। नरक का दरवाज़ा तो बंद रहता है लेकिन 84 में वो खुद भेजते हैं ताकि वह अपनी हाविस को पूरा करे। लेकिन जमदूतों को धर्मराज ने आदेश दे रखा कि कोई भी सत्संगी को तुम लेके मत आना, कि नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवन का करे निबेरा। इसलिए महात्माओं से काल बहुत डरता है और इसीलिए वो काल भगवान ये सोचते हैं कि यह जीव भक्ति न करने पाए, भजन न करने पाए, भक्ति भजन नहीं करेगा तो यहाँ से जा नहीं पाएगा, भक्ति भजन कर लेगा तो चला जाएगा और नहीं कर पाएगा तो यहीं पर रहेगा, यहीं पे पड़ा रहेगा। 84 में चला जाएगा तो बहुत समय तक 84 में रहेगा। जब मनुष्य शरीर पाएगा तब तो फिर महात्मा ले जाएंगे, इसलिए 84 में घूमता रहेगा फिर। इसीलिए भजन भाव भक्ति से ये जो है काल भगवान दूर रखते हैं, दूर करवाते हैं कि कोई भक्त भजन न करने पाए। कहें जो चोर भजन के प्राणी, सो दुख सहे, आलस नींद सतावे उनको नित नित भ्रम बहे। तो अब उसके अंदर चोरी आ जाती है, भजन की चोरी करता है, आलस आ जाती है, नींद आ जाता है, अच्छा नहीं लगता है उस समय जागने में, तो वह सो जाता है। तो ऐसा जीव दुखी होता है आगे चल कर के। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं अपने गुरु भाई बहनों से और नामदानियों से कि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त बेला में जाग करके गुरु महाराज जी के दिए हुए नाम का जाप करो, सिमरन ध्यान भजन करो और समय से अपना काम करो, समय से भोजन करो, समय से सो जाओ, समय से जाग जाओ, समय से और दुनिया का काम करो। गुरु महाराज जी कहते समय अपना निर्धारित कर लो, समय से अपने काम को करो। प्रेमी भाई बहनों, यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। फिर सत्संग अगले कार्यक्रम में मिलेगा और बराबर मिलता रहेगा। सत्संग बराबर जारी हुआ है तो मिलता रहेगा। तो जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपके पास पहुंचेगा, तो आप सुनोगे। और आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जय गुरुदेव कमेंट में लिखा करो। जय